अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई दो रसोई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चंद्रपुर में दो बहनें रहती थी, राजू और सुजो। दोनों अनाथ थी और आपस में बहुत प्रेम करती थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में दोनों रहती थी और लोगों के खेतों में काम करके पेट पालती थी। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हुई और राजू को खेत में से लौटने में देर हो गई। भूख से बेहाल सूजो रसोई में कुछ बनाने गई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी उसे झोपड़ी के पीछे एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जो पहले कभी ना दिखा था। उत्सुकता से उसने उसे खोला तो उसमें एक छोटी सी रसोई सेट रखी थी। मिट्टी के बर्तन, एक तवा और लकड़ी का चूल्हा। जैसे ही सूजो ने हाथ लगाया, एक हल्की सी रोशनी फैली और एक मीठी आवाज़ आई, मैं हूँ जादुई रसोई, जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। सूजो ने डरते डरते कहा, गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी चाहिए। पल भर में रोटी और आलू की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। टेबल पर ताज़ा खाना आ गया। उसी वक्त राजू भी वापस लौटी। दोनों ने खाना खाया और बहुत खुश हुए। अगले दिन से रोज़ जादुई रसोई उन्हें खाना देती थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में रहने वाली एक लालची और गुलाबी अताई ने ये देख लिया। उसने एक रात चुपचाप आकर वे रसोई चुरा ली। लेकिन जब उसने उससे खाना मांगा तो रसोई से केवल धुआं निकला और बर्तन चटकने लगे। सूजो और राजू दुखी थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तभी एक रात उन्हें सपना आया। जंगल के दूसरे छोर पर एक और जादुई रसोई है, लेकिन उसकी परीक्षा कठिन है। अगली सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में भूखे जानवरों को खाना दिया, बूढ़े बाबा की मदद की और एक टूटे फूल को पार किया। अंत में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक और रसोई मिली, जो सोने जैसी चमक रही थी। रसोई बोली, मैं तुम दोनों की दयालुता और बहनचारे ने मुझे जगा दिया है। अब मैं तुम्हारी सच्ची रसोई बनूंगी। अब उनके पास दो रसोई थी, एक जो पेट भरती थी और दूसरी जो गांव के भूखों को भी खाना देती थी। गांव वाले भी राजू और सुजो की मदद से बहुत खुश हुए और चंद्रपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। सच्चा प्रेम, मेहनत और दूसरों की मदद करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है।